पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जांच पड़ताल लेकर के आपके सामने आए हैं और ये जांच पड़ताल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ये खबर सुन रहे होंगे उसके 12 घंटे के बाद बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार का वो खेल शुरू होने जा रहा है, जिस खेल को लेकर के कई बार बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं। नीतीश कुमार ने अचानक से दिल्ली से लौटने के बाद न मीडिया से कोई बात की, न ही किसी तरह का कोई बात लीकेज हुआ, और लगातार हम इस बात का कयास और प्रयास कर रहे थे कोशिश कि पता चले कि आखिर नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में क्या हुआ, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें कयासों के बाजार में दौड़ रही है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार के साथ बातचीत नहीं किया और नीतीश कुमार के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार करेंगे क्या? नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें सामने कही जा रही हैं और उसी में नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। उसको लेकर के तो और ज़्यादा राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति को अगर देखा जाए तो उसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें 118 लोग बैठ करके नीतीश कुमार के साथ ये मंत्रणा करेंगे, नीतीश कुमार उन्हें बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। चूंकि आप जानते हैं कि चुनाव बिहार का होना है, इसलिए राज्य जो कार्यकारिणी है उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के साथ साथ इसमें 118 सदस्य हैं जो नीतीश कुमार के साथ बैठ करके और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उसकी मंत्रणा करेंगे कि आगे कौन सा फैसला लेना है। जब इस तरह की बैठकें हुई हैं और जब नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, तब कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। चाहे वो आप 2013 की बात कर लें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, 2024 की बात कर लें, ये सभी वो साल है जब नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ रहा है। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जिस तरह से मूड अपना चेंज किया है, न मीडिया से बात कर रहे हैं, न किसी को साथ लेकर के घूम रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि कई उद्घाटन और बाकी सब कार्यक्रमों में आपको नजर आए होंगे, अलग अलग उनके जो घटक दल के साथी हैं, चाहे भाजपा के हों या अन्य हों, वो आपको नजर आए होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो अचानक से उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, ये बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो बड़ा होने वाला है वो क्या कुछ होगा। आपको बता दें कि इन सभी स्थितियों को देखते हुए जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लाइन क्लियर कर दिया है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ आंकड़े भी हमारे पास है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे। सबसे पहली बात कि कुल 118 सदस्य, जब ये खबर आप देख रहे हैं उसके ठीक 12 घंटे के बाद या उससे भी पहले जुटेंगे, जुटान होगा और जुटान के बाद 12 से 18 घंटे में पटना में इन कार्यकर्ताओं के द्वारा एक फैसला लिया जाएगा, जो फैसला नीतीश कुमार तक होकर के आगे के एक्ट में आएगा। इसके साथ साथ बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, चुनाव जब भी हो जाए, 2024 में ही हो जाए या फिर जब भी चुनाव हो, या फिर जो चर्चा चल रही है कि वक्त से पहले चुनाव होगा, या नीतीश कुमार की इच्छा है कि विधानसभा को भंग करके एक नए तरह से सृजन किया जाए, नए तरह से एक सरकार को लाया जाए जो आने वाले समय में फिर से अपना काम शुरू करे। इन सभी बातों को लेकर के जो फार्मूला तय किया गया है, वो फार्मूले को लेकर के भी कई बातें चल रही हैं। हमने भी आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार का जो फार्मूला है, वो फार्मूला एनडीए के घटक दलों को मान्य नहीं है। नीतीश कुमार के फार्मूले के अलावे जो बातें सामने नजर आ रही हैं वो बड़ा ही विकट परिस्थिति लेकर आ रही हैं कि जो भी 243 सीट है उसे 3 भाग में डिवाइड करने की बात की जा रही है, जिसमें से एक भाग भारतीय जनता पार्टी को, एक भाग नीतीश कुमार को और एक भाग में बाकी के जो घटक दल 3 बच जाते हैं उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये पूरी कहानी किस तरफ जा रही है। यानी नीतीश कुमार को 100 से भी कम 80-82 सीटों पे समझौता करना पड़ेगा और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार है कि नहीं है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार 100 से नीचे सीटों पर लड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे।
ऐसी कौन सी परिस्थिति बन रही है जिसमें नीतीश कुमार इस तरह का समझौता करेंगे। खैर, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार अगर नीतीश कुमार को छूट दे दिया गया या उनके हिसाब से फैसला कर लिया गया तो घाटे का सौदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का फार्मूला रिजेक्ट हो गया है और नए फार्मूले पर काम शुरू हो गया है। 2010, 2015 और 2020 में जिस फार्मूले पर चुनाव हुए थे, इस बार उस फार्मूले पर चुनाव नहीं होंगे। क्या था 2005 से लेकर के 2020 तक का फार्मूला? हम आपको बताते हैं कि बिहार में जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2005 से लेकर के अब तक, उन चुनाव में नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ही बेहतर रही है। नीतीश कुमार ने हमेशा से बड़े भाई का रोल निभाया है, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो जरूर बने थे, लेकिन बड़ा भाई का रोल लालू प्रसाद निभा रहे थे और 101 सीटों का समझौता हुआ था। खैर, 2005 के फरवरी में नीतीश कुमार 138 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 55 सीटें जीत करके वो आए थे, लेकिन सरकार कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। नीतीश कुमार सरकार बनाने और बहुमत साबित करने में असफल साबित हुए थे, इस्तीफा देना पड़ा था, राष्ट्रपति शासन लगा और अक्टूबर में 6 महीने के अंदर में फिर से चुनाव हुए। जब अक्टूबर में 2005 में चुनाव हुए तो नीतीश कुमार एक सीट बढ़ करके, जो फरवरी में लड़े थे उससे एक सीट बढ़ करके 139 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 88 सीटें जीत करके आए थे और यहाँ से नीतीश कुमार का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। इसके बाद 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार की सेवा की, बिहार में नए नए प्रयोग किए, जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपराध और कम्युनिज्म जो कहा जाता है उस पर नियंत्रण उन्होंने किया। भाजपा को साथ रख करके भी, भाजपा के साथ रहते हुए भी उन्होंने भाजपा पर नकेल कस के रखा। ये बिहार की जनता को बहुत पसंद आया और बिहार की जनता ने 2010 में नीतीश कुमार 141 सीटों पर चुनाव लड़े, 115 सीटें उनको उनकी झोली में डाल दिया। नीतीश कुमार यहाँ से बहुत ऊपर हाई हो गए और यहीं से उनको ऐसा लगने लगा कि वही नीति निर्धारक हैं, वही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के खड़ा किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को और झुकाया जा सकता है। तब तक 2013 का मामला आ गया और 2013 में जो हुआ आप सबको पता है। 2013 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए छोड़ करके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जाती है और जिन पर कॉम्युनल होने का ठप्पा लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी, गुजरात की बात को, गुजरात के मामले को लेकर के नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़ा थे, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देती है भाजपा और ये नीतीश कुमार को मंजूर नहीं होता है और ऐसे में वो छोड़ करके एनडीए बाहर चले आते हैं। लालू प्रसाद उनका सपोर्ट करते हैं और बिहार की गद्दी पर वो बरकरार रह जाते हैं। 2015 का मौका आता है और यहाँ आकर के 243 सीटों वाले विधानसभा में 101, 101 और 41 का फार्मूला सेट होता है। इस फार्मूले के तहत नीतीश कुमार 71 सीटें जीत करके आते हैं, जो 2010 और 2005 से कम होता है। यहाँ पर लालू प्रसाद ऊपर आते हैं और ये बातें 2020 में और ज़्यादा नीतीश कुमार को परेशान करती है, जब 122 और 121 का फार्मूला तय होता है, जिसमें से अपने 122 सीटों में से 7 सीट जीतन राम मांझी को देकर के 115 पे वो चुनाव लड़ते हैं और 115 पे चुनाव लड़ करके मात्र 43 सीट जीत करके जब आते हैं तो यहाँ से एक ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए ऐसी परिस्थिति बनती है एनडीए गठबंधन में, जहां नीतीश कुमार को 80 सीटों पर चुनाव लड़ना हो, 81 सीटों पर लड़ना हो या 100 से नीचे सीटों पर चुनाव लड़ना हो, तो नीतीश कुमार के लिए कितना कष्टकारी होगा, क्योंकि ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। अब ऐसे गिरते हुए ग्राफ को आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनकी जो राज्य कार्यकारिणी है वो अधिकृत करने वाली है, जैसा कि पहले भी हो चुका है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत है। जैसे नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ नजर आएगा। नीतीश कुमार को, जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं और उस पर अब मीडिया डिबेट भी शुरू हो चुका है, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा भी शुरू हो चुकी है, जब से हमने ये कहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पंख बड़ा करें उससे पहले चुनाव हो जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर से लेकर के सर्वे और सर्वे से लेकर के शराबबंदी पर जिस तरह से बिहार की जनता को पोलराइज किया जा सके, अगर तेजस्वी यादव इस पर अड़ जाते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो जिस तरह से शुरू हो भी चुका है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है।
नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए और इस चुनाव को लेकर के या नीतीश कुमार आगे कौन सा रास्ता अपनाएंगे, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार का मानना यह है कि उनकी पार्टी के तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो मंजूर होगा। यानी कि 118 लोग मिल करके नीतीश कुमार को यदि अधिकृत कर देते हैं, और ऐसा होना लाजमी है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि नीतीश कुमार को सारे पावर उनमें समाहित कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं और नीतीश कुमार फैसला लेते हैं। जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार का मानना है कि 170 से ज़्यादा सीटों पे 2024 के चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें एनडीए गठबंधन विधानसभा वाइज 170 से अधिक सीटों पे अपर हैंड में रहा है। तो अगर अभी चुनाव होता है तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर देर हो जाती है तो इसका घाटा भी होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई दूसरा फैसला भी लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, नीतीश कुमार का दिल्ली में जाना, भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से नहीं मुलाकात होना, और अगर मुलाकात हुई भी है तो उसका नहीं आना, हमने आपको बताया भी था कि यदि बिहार से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला होता तो उसकी तस्वीरें आती, लेकिन नीतीश कुमार से अगर जुड़ा हुआ फैसला होगा तो उसकी तस्वीरें नहीं भी आ सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा इस बात की हो गई है कि जब नीतीश कुमार कल मीटिंग करेंगे, कल अपनी राज्य कार्यकारिणी के साथ बात करेंगे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी, उन्हें अधिकृत कर दिया जाएगा, तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई फैसला बड़ा ले सकते हैं? क्या लाइन पूरी तरह से क्लियर है? इन सभी बातों की चर्चा लगातार हो रही है और इस चर्चा में एक बात तो साफ साफ है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला और माहौल नीतीश कुमार के हिसाब से सेट होगा। जांच पड़ताल में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। हमने आपको आंकड़े बताए, हम आग्रह करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।